हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फुलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनक्लूसिव अड्डा में स्वागत है। प्रिय साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी। इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोग देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट कब तक जारी कर दिया जाएगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, साथ ही साथ इसके हम सिलेबस के बारे में जानेंगे और इसके कट ऑफ के बारे में, और ये भी जानेंगे कि इसका एडमिट कार्ड कब जारी कर दिया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वह ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है। चलिए यहाँ पे देखिए, ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है। जो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी उसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी वह 13/9 यानी कि 13 सितंबर 2024 को पब्लिश की गई थी। अगर मैं इसकी फॉर्म ओपनिंग की बात करूं तो इसमें जो फॉर्म भरना शुरू हुआ था वह 14 सितंबर से फॉर्म को भरना शुरू कराया गया था कि आप 14 सितंबर से फॉर्म को भर सकते थे। साथ ही साथ इसकी क्लोजिंग की बात करूं तो क्लोजिंग लगभग 1 महीने के बाद हुआ था, और ये है 13/10/2024 को इसकी क्लोजिंग हुई थी, मतलब कि 1 महीने बाद। साथ ही साथ इसका जो डेट था फीस जमा करने का, तो जो डेट था वह 14/10/2024 से 15/10/2024 तक था। आप इस डेट को इसका फीस जमा कर सकते थे। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें कि जो करेक्शन विंडो था, तो करेक्शन विंडो आपके लिए 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खुला हुआ था। ये ग्रेजुएट लेवल की पूरी जानकारी थी। साथ ही साथ अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट है, ये वाला जो नोटिफिकेशन है। इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था, तो इसका नोटिफिकेशन जो था 20 सितंबर को जारी किया गया था। और जो ऑनलाइन ओपनिंग थी इसके रजिस्ट्रेशन की, तो इसका रजिस्ट्रेशन आप 21/9/2024 तक 24 से कर सकते थे। साथ ही साथ जो इसकी क्लोजिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की वह भी 1 महीने तक थी, और यह 1 महीने आपको 20/10/2024 यानी कि 20 अक्टूबर को समाप्त हुआ था। यहाँ पे फीस जमा करने का जो लास्ट डेट था वह था 21/10/2024 से 22/10/2024 यानी कि 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक अपना फीस सबमिट कर सकते थे। साथ ही साथ इसके करेक्शन विंडो की बात करूं तो करेक्शन विंडो जो था वह 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चालू था। चलिए बात कर लेते हैं कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी थी। तो यहाँ पे अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ, कितने जो पद थे वह खाली थे, कुल रिक्तियाँ कितनी थी, तो जो ग्रेजुएट लेवल था इसके लिए जो वैकेंट पद थे जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई थी वह कितने पोस्ट थे, तो 8113 पोस्ट थे। वहीं मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो अंडर ग्रेजुएट में 3445 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। और मैं बात करूं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अनुसार ये है। तो यहाँ पे CBT फर्स्ट यानी कि स्टेज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि इसका एग्ज़ाम जो है वह कंप्यूटर बेस्ड यानी कि कंप्यूटर पर आधारित होगा।
और साथ ही साथ यह एग्जाम जो है वह 90 मिनट का होगा। कितने मिनट का? 90 मिनट का ही। और साथ ही साथ इसमें हम बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने नंबर निर्धारित किए गए हैं। जो टोटल क्वेश्चन हैं वह 100 अंक के हैं। कितने? 100 क्वेश्चन हैं। और एक जो क्वेश्चन है वह 1 नंबर का है, यानी कि टोटल आपको 100 नंबर मिलने वाले हैं। देखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच 1 मार्क फ्रॉम, मतलब कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 100 क्वेश्चन, यानी कि आपको 100 मार्क यानी कि 100 अंक पर इस एग्जाम को देने होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता के 40 अंक आपको दिए जाते हैं, यानी कि इसमें 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैथमेटिक के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी 30 अंक के। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि इसमें सामान्य बुद्धिमत्ता और तार्किक क्वेश्चन होते हैं, जो कि 30 अंक के 30 क्वेश्चन हैं और इसके लिए 30 अंक निर्धारित किया गया है। यदि आप PWBD के कैंडिडेट हैं तो आपको ये 90 मिनट यहाँ पर दिया जाएगा, जो वहीं आपका 30 मिनट बढ़ जाएगा और टोटल ड्यूरेशन हो जाएगा 120 मिनट। चलिए आगे देख लेते हैं इसके सिलेबस पर। तो ये है मैथमेटिक का सिलेबस, जिसमें नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसी प्रकार से पूरे मैथ हैं जो एक मैथ का सिलेबस होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो आप इसका नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में दिया गया है यह पूरी तरह से आपको पढ़कर जाना है। साथ ही साथ आगे की बात करें कि इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो कट ऑफ की बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की। किसकी? अनरिजर्व कैटेगरी की। अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो इसका कट ऑफ जो है 83 हाईएस्ट गया है और 73 लोवेस्ट, यानी कि आप अपना जो कट ऑफ है वह 70 से 85 के बीच में मान सकते हैं। वहीं मैं एससी की बात करूं तो एससी का जो मिनिमम कट ऑफ है वह 63 है और हाईएस्ट कट ऑफ जो है वह 70 अंक है। एसटी की बात करूं तो एसटी में 60 अंक और हाईएस्ट की बात करूं तो 68 अंक अगर आप लोग पाते हैं तो आप इस एग्जाम में सिलेक्ट होंगे। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 70 से 79 के बीच में रहने वाला है। और वहीं मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में 64 अंक और 74 अंक के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप इस एग्जाम में अगले सीबीटी सेकंड के लिए सिलेक्ट होंगे। इसमें 2 एग्जाम होंगे, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगर मैं बात करूं कि इसका एडमिट कार्ड कब तक जारी कर दिया जाएगा, तो इसका एडमिट कार्ड जो है आपके एग्जाम से 10 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। हाल ही में अभी आप लोग एएलपी का जो नोटिफिकेशन है हाल ही में जो जारी किया गया है उसे आप लोग देख ही चुके हैं कि जो 25 नवंबर को पेपर होने वाला है उसका जो है एग्जाम सिटी आप लोग 15 नवंबर से ही देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसका भी यही पैटर्न रहने वाला है कि आपको 10 दिन पहले इसका एग्जाम सिटी देखने को मिल जाएगा और 2 दिन पहले आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
आपको एडमिट कार्ड के साथ एग्जाम हॉल में क्या क्या चीज ले जाना है, तो आपका एडमिट कार्ड रंगीन होनी चाहिए और उसका जो बार कोड होना चाहिए वो साफ होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो वेरिफिकेशन होता है वो बार कोड से ही वेरिफिकेशन होता है। चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम के बारे में कि इसका एग्जाम डेट कब तक आने वाला है। तो एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट जो है वह मार्च और अप्रैल में संभवतः आ जाए, मार्च या अप्रैल में, क्योंकि कभी कभी अभी मैं 2019 की बात करूं, जो 2019 में आया था वह बहुत ही डिले किया था। तो ठीक इसी प्रकार से ये तो डिले नहीं होगा, ये जो समय है यह इससे अधिक होने वाला नहीं है, आपको इसी में इसका एग्जाम देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।